तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है हाउ एयर पॉल्यूशन हैज़ ग्रिपल्ड आवर प्लैनेट, यानी किस तरह से एयर पॉल्यूशन हमारे प्लैनेट को जकड़ करके पकड़ करके रखा हुआ है पूरी तरह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। देखते हैं क्या क्या है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, इस साल का जो थीम था वो क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। होस्ट कौन कर रहा था इस साल? चाइना। और ध्यान रखिएगा, यह जो होस्ट करता है वही चूज करता है किसको? थीम को भी। ठीक है। मास्क चैलेंज क्या क्या है? तो वर्ल्ड सेलिब्रेटेड WED यानी वर्ल्ड अर्थ डे बाय टेकिंग अप द मास्क चैलेंज टू जनरेट अवेयरनेस, फैलाने के लिए। ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इंडिविजुअल्स जो है अराउंड द वर्ल्ड वो मास्क पहने और एक एक्शन लिए रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को। पिक्चर्स पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पे ताकि लोग और भी अवेयर हो सके इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन को रिलेटेड। द वियरिंग ऑफ मास्क इज टू सिग्निफाई एवरीबॉडी वांट्स टू ब्रीथ क्लीन एयर, यानी मास्क इसलिए पहने थे ताकि यह लोगों को बताया जा सके ताकि सभी लोग जो हैं वो क्लीन एयर को यानी स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहते हैं। और जितने भी हैं वो सभी ने यह प्लेज लिया कि वो रिड्यूस करने में सहायता करेंगे किस चीज़ को? एयर पॉल्यूशन को। वर्ल्ड अर्थ डे पे 2-4 लाइनें हैं। क्या है? लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है इन्वायरमेंट का, स्टार्ट हुआ था 1974 में। इट इज़ सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड मेजर अडॉप्टेड टू सेव इट। सिंपल लैंग्वेज है। UNEP जो है provides leadership and encourages partnership among government, private sector, civil society and with other UN entities and international organizations to save the environment। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है लीडरशिप एंड और इनकरेज करता है। सब बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है, फैक्ट है, ध्यान में रखना है। एयर पॉल्यूशन क्या है? द मीनिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन इज गेनिंग इंक्रीजिंग अटेंशन अराउंड द वर्ल्ड रिसेंटली। ठीक है। फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एयर पॉल्यूशन पे और हेल्थ कब हुआ था? वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2018। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? तो एयर पॉल्यूशन हैज लिस्टेड इन टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। ठीक है, बाय WHO, यानी WHO ने क्या किया है? लिस्ट किया है टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स में एयर पॉल्यूशन को भी। अकॉर्डिंग टू UNEP 9 आउट ऑफ 10 पीपल इन द वर्ल्ड आर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर। समझ सकते हो 10 में से 9 लोग जो हैं वो कैसा एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, कैसा एयर ब्रीथ कर रहे हैं? पॉल्यूटेड एयर। सोर्सेज क्या क्या है तो हम लोग जानते हैं, पहले भी हमने चर्चा करा हुआ है इस बात पे। हाउस होल्ड पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जिसमें 3.8 मिलियन प्री मैच्योर डेथ होता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है। मेन काउज इज एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड एंड बायोमास टू कुक, भोजन बनाने के लिए, हीट एंड लाइट होम्स, यह सब करने के लिए हाउस होल्ड में आया। लगभग 3 बिलियन पीपल यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल्स, जैसे कि काउडंग केक हो गया, वुड हो गया एंड किरोसिन फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग। ठीक है। हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्बियंट एयर पॉल्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग 12% ऑफ ग्लोबल, यानी जो हाउस होल्ड का एयर पॉल्यूशन हम लोग जो करते हैं वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 12%। ग्लोबल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए, जो हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी खतरनाक है। ठीक है। एम्बियंट एयर पॉल्यूशन क्या है? तो दोनों ही इसका सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक यानी मैनमेड भी है, नेचुरल भी है। अर्बन सोर्स में क्या क्या हो जाता है? तो फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेसिडेंशियल कुकिंग हो गया, हीटिंग वेस्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब रूरल में। फिर उसी तरह से हाउस होल्ड बर्निंग ऑफ किरोसिन हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट का हो गया जलाना, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ हो गया, बायोमास एंड कोल फॉर कुकिंग। जानते हो कोल कितना ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। भले ही
ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो, बट ये पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा करता है। ठीक है, फिर पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आ गया मेजर, कोबाल्ट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, पीबी हो गया, आर्सेनिक हो गया, Hg हो गया, मरकरी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गया। तो ये सारा का सारा किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, पॉल्यूटेंट्स में कंट्रीब्यूट करता है। अब कुछ सेक्टर वाइज सोर्सेज हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इंडस्ट्री में बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा कोल जो होता है, फायर पावर प्लांट यानी जो थर्मल पावर प्लांट होता है कोल बेस्ड, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। उसके बाद केमिकल का, फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने आपको दर्शाया हुआ है यहाँ पे। फिर ट्रांसपोर्ट में क्या है, तो 25% इनर्जी रिलेटेड CO2 इमिशंस, समझ सकते हो ट्रांसपोर्ट अकेला कितना करता है, 25%। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक हो गया और राइस पैडीज हो गया। राइस पैडीज वगैरह लाइव स्टॉक में ध्यान रखिएगा, मीथेन और अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और राइस पैडीज जो होता है वो मीथेन और बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मीथेन इमिशंस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी जो ग्राउंड लेवल ओजोन जो हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा करा हुआ था किस तरह से वो ऊपर में पैच बना लेता है, तो वह सब का CH4 इमिशंस कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए। वेस्ट में क्या है, तो ओपन वेस्ट बर्निंग इन लैंडफिल्स रिलीज हार्मफुल डायोक्सिन्स, मतलब यही सब पार्टिकुलेट मैटर, ब्लैक कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, ये सब इमिट करता है। अदर सोर्सेज और भी क्या क्या है, वोल्केनिक इरप्शन जिसको हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं, वॉक्स, VOX, याद होगा आपको, डस्ट स्टॉर्म्स ETC। ठीक है, ये सब कुछ अदर सोर्सेज हो गए। हेल्थ इम्पैक्ट क्या क्या है एयर पॉल्यूशन का, तो सबसे पहला है मॉर्टेलिटी यानी मौत भी हो जाता है, डिजीज बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है डिजीज़ का। एयर पॉल्यूशन 5th लीडिंग रिस्क फैक्टर है किस चीज़ के लिए, मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड, 5वां सबसे बड़ा माना जाता है एयर पॉल्यूशन को मृत्यु का। WHO के अकॉर्डिंग प्रत्येक साल 7 मिलियन लोग, समझ सकते हो 70 लाख लोग ऐसे ही मर जाता है। ठीक है, जिसमें से 4.2 मिलियन एम्बियंट एयर पॉल्यूशन से और 3.8 मिलियन हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन से। एम्बियंट क्या है, एम्बियंट जो हाउस होल्ड को छोड़ करके होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बियंट बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन अकाउंटेड फॉर 147 मिलियन ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, एयर पॉल्यूशन अकाउंट करता है कितना, 147 मिलियन ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट इन 2017। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज जो हाईएस्ट मोर्टेलिटी बर्डन में है, चाइना 1.2 मिलियन, इंडिया भी 1.2 मिलियन है, पाकिस्तान, बाकी आप डाटा यहाँ पे देख सकते हो कितना कितना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो एयर पॉल्यूशन कलेक्टिवली रिड्यूस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 1 ईयर 8 मंथ ऑन एन एवरेज। ठीक है, यानी लगभग मान करके चलो कि 1.5 साल 2 साल आपका लाइफ क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर दे रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से। हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया हुआ है, फिर भी एक बार पढ़ दे रहा हूँ बस आपको एक जगह पे मिल जाए इस वजह से। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लगभग 82% ऑफ द डिजीज़ एयर पॉल्यूशन से क्रोनिक है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एयर पॉल्यूशन अकाउंट्स फॉर, कुछ डाटा दिया गया है आप देख लो, 41% ग्लोबल डेथ्स फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, 20% ऑफ डेथ्स फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़, 19% ऑफ डेथ्स फ्रॉम लंग कैंसर, 16% ऑफ डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज़ वगैरह से, 11% ऑफ डेथ्स फ्रॉम स्ट्रोक से। कम्युनिकेबल डिजीजेज में क्या क्या है, तो एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिकेबल डिजीजेज, अबाउट 35% ऑफ डेथ्स फ्रॉम लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बस डाटा है, 1-2 बार आपको पढ़ लेना है, एग्जामिनेशन से पहले देख लेना है डाटा को, ताकि आप यूज कर सको मेंस आंसर राइटिंग में भी। ठीक है, डाटा आपको प्री में ये सब नहीं पूछने जा रहा है। नेक्स्ट एम्बियंट एयर पॉल्यूशन, तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एक्सपोजर जो है ये क्या काउजेज क्या काउज करता है, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो गया, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, लंग कैंसर हो गया, COPD हो गया, लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो गया जैसे न्यूमोनिया वगैरह। ठीक है, थर्ड लीडिंग काउज फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ है,
अस्थमा, लो बर्थ वेट यानी बर्थ के समय लो बर्थ वेट रहना, प्री मैच्योर बर्थ हो जाना, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन में क्या, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, ठीक है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स वगैरह, सीओपीडी, एक्यूट लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, लंग कैंसर, कैटरैक्ट, ये सब कारण बन सकता है। किसकी वजह से? हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो माताएं बहनें होती है वो जो चूल्हे पे भोजन बनाती है गांव देहातों में, तो उनको आई का प्रॉब्लम बहुत जल्द होता है, क्योंकि वो हार्मफुल टॉक्सिक एयर को ब्रीथ करती है और उनके आँखों में भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओटिटिस मीडिया। ओटिटिस मीडिया का मतलब होता है हमारे ईयर को इफेक्ट करेगा, मेनली मिडिल ईयर के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, ओटिटिस मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव न्यूरो डेवलपमेंट, लोअर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड बिहेवियरल डिजॉर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म, ठीक है। तो ऑटिज्म क्या है? एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले से अच्छे से बात विचार कर सके या किसी दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रख सके। तो ऐसा स्थिति भी आ सकता है किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो आप सभी से भी अनुरोध है दोस्तों कि कम से कम एयर पॉल्यूशन की कारण बने, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएं ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो सके, बिना मतलब की गाड़ियां लेकर के इधर उधर ना चलते रहें। और भी जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो एयर पॉल्यूशन के लिए वो आप कर सकते हो, करो। फिलहाल अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है पूरा विश्व, उससे काफ़ी हद तक हमारा जो एयर पॉल्यूशन लेवल था वो मेंटेन हो गया है, ठीक है। तो ज़रूरत है इसको हमेशा मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए जो भी स्टेप्स है आप उठा सकते हो वो उठाने का प्रयत्न करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद, जय हिंद।